शांति की जिंदगी दो पतियों के बीच फंस जाती है और वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या करे। आखिर शांति किसे चुनेगी, रवि जो उसे इतना प्यार और सम्मान देते हैं या फिर सुनील जो उसका पहला प्यार है और पहले पति भी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। शांति की उम्र 19 वर्ष की थी जब वह सुनील से मिली। उसकी सहेली रितु की शादी थी और सुनील उसे पहली बार वहीं मिले थे। सुनील दूल्हे के दोस्त थे। शांति, रितु तैयार हुई या नहीं? रितु की माँ ने शांति से कहा। बारात आने ही वाली है, कितना समय लगेगा तुम लोगों को? रितु की माँ सुबह से ही शादी की तैयारी करने में लगी हुई थी। बारात आ गई। रितु के माँ बाप बारात के स्वागत में लग गए। दूल्हे को उसके दोस्तों ने घेर रखा था। सभी खुशी से झूम रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था। शांति, आरती की थाली लेकर आओ। शांति जैसे ही दरवाजे पर आती है, सुनील उसे देखते ही रह जाते हैं। सुनील दूल्हे के साथ खड़े थे। शांति ने हल्की गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था और उसने अपने बालों को भी अच्छे से संवारा हुआ था। शांति का रंग बहुत ही गोरा था और उसके काले लंबे बाल थे। सुनील जब शांति को देखते हैं तो वह उसे देखते ही रह जाते हैं। शांति बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुनील को तो मानो जैसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। शांति भी सुनील को देखती है तो शर्मा जाती है। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और रितु की रोहन के साथ शादी हो जाती है और रितु विदा होकर अपने घर चली जाती है। इधर सुनील ने भी शांति से नंबर ले लिया था और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करने लगते हैं। सुनील रितु के पति के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए सुनील का रितु के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन सुनील रितु के घर आते हैं और रितु किसी वजह से सुनील का फ़ोन लेती है और उसमें शांति का नंबर देख लेती है। वह सुनील को छेड़ने लगती है। अच्छा जी, बात यहाँ तक आ गई है। कब तक छुपाओगे हमसे? सुनील शर्मा जाता है और कहता है कि अब आपसे क्या छुपाना भाभी, आखिर आप ही तो हमारी शादी करवाओगी। तो कब जा रही हो आप अपने मायके? ओके भैया, आपका काम हो जाएगा। और रितु थोड़े दिन बाद ही अपने मायके आ जाती है। जब वह अपने मायके आती है तो पहली बार अपने मायके आने की वजह से वह बहुत खुश होती है और दूसरे दिन वह शांति से मिलने उसके घर जाती है और शांति को सरप्राइज देती है। शांति भी उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। और शांति कैसी हो? शांति कहती है कि क्या यार, तुमने मुझे बताया भी नहीं। कितनी तैयारी करनी थी, मुझे बताना चाहिए था ना आने से पहले। रितु कहती है कि अगर पहले ही बता देती तो तुम्हारे चेहरे की खुशी कैसे देखने को मिलती। यह खुशी हमारे आने की है या किसी और वजह से? शांति शर्मा जाती है और कहती है कि तुम्हारी छेड़ने की आदत नहीं जाएगी। और बताओ कैसी हो? आंटी कहाँ है यार, कहीं दिख नहीं रही हैं। अरे वह किचन में है, अभी आती ही होंगी। इतने में ही शांति की मम्मी आ जाती हैं और रितु आंटी को नमस्ते करती है। शांति की मम्मी कहती हैं कि कैसी हो रितु, ठीक हो? रितु कहती है हाँ आंटी, ठीक हूँ। शांति की मम्मी रितु के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। रितु कहती है मैं शांति को भी अपने साथ ले जाऊंगी आंटी। शांति की मम्मी कहती है कि क्या मतलब? तो रितु कहती है कि मेरे वहाँ एक सुनील नाम के लड़के रहते हैं, हमारे घर के पास ही उनका घर है। रवि के बहुत अच्छे दोस्त हैं और यह बचपन से एक दूसरे को जानते भी हैं। सुनील बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और कमाते भी अच्छा हैं। शांति के लिए बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। आंटी जी और हम दोनों पास पास रहेंगी तो हमारा मन भी लगा रहेगा। मैं भी पूरे दिन घर में अकेला रहकर बोर हो जाती हूँ। यह तो अपने ऑफिस चले जाते हैं, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। बहुत मज़े करेंगे। शांति की मम्मी शांति के बाबा से बात करती है और दोनों सुनील से मिलते हैं।
सुनील जब शांति के घर आता है तो शांति उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और सुनील के मम्मी पापा को शांति के मम्मी पापा को भी सुनील का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वह शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद शांति बहुत खुश थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी शादी इतनी आसानी से हो गई है। वह सुनील के घर जाकर बहुत खुश होती है। वह सुनील से कहती है कि सुनील, मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे इतने अच्छे पति मुझे मिले हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरा इतना ख्याल भी रखते हैं। सुनील भी शांति से शादी करके बहुत खुश था। धीरे धीरे सुनील ऑफिस जाना शुरू कर देता है। सुनील का एक छोटा भाई भी था जिसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सुनील शांति को पहले ही बता देता है कि अगर यह ज़्यादा परेशान करे तो वह तुरंत सुनील को फ़ोन कर दे। शांति भी कहती है कि ठीक है, मेरे देवर इतने भी बुरे नहीं हैं। वह नहीं जानती थी कि वह कितना बुरा इंसान है। शांति घर में आकर बहुत खुश होती है। सुनील के छोटे भाई का नाम अर्नव था। वह अर्नव के बारे में इतना नहीं जानती थी। वह उसे अपने छोटे भाई की तरह ही समझती थी। वह अर्नव से कहती है कि जैसे आप सुनील के छोटे भाई हैं उसी तरीके से आप मेरे भी छोटे भाई हैं, और वह उसका भी बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अर्नव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह शांति को देखकर उस पर बुरी नज़र डालने लगता है और एक शाम वह जब शांति को अकेला घर में देखता है तो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। शांति हैरान हो जाती है और वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। इतने में ही सुनील भी घर आ जाते हैं और दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में ही अर्नव दूर जाकर गिरता है और उसका सर दीवार से लग जाता है और अधिक खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अर्नव की मौत हो जाने से सुनील को पुलिस ले जाती है और उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। यह सब देखकर शांति बहुत दुखी होती है। शांति सुनील को बचाने की बहुत कोशिश करती है। सुनील को मर्डर केस की वजह से उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब यहाँ पर शांति का कोई नहीं रह जाता तो उसके मम्मी पापा उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आते हैं। शांति भी बीच बीच में सुनील से मिलने जाया करती है, लेकिन अब शांति के मम्मी पापा को शांति का सुनील से मिलना पसंद नहीं आता और वह हर बार शांति को रोकते हैं और धीरे धीरे शांति का जाना कम करवा देते हैं और अब वह उसे दूसरी शादी के लिए मनाने लगते हैं। पर शांति शादी नहीं करना चाहती थी। वह बिल्कुल मना कर देती है, पर उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि सुनील अब नहीं आएंगे। उसे उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। हमारे जाने के बाद तुम अपना ध्यान कैसे रखोगी? तुम्हारा क्या होगा? और 2-3 साल तक मनाने के बाद शांति भी दूसरी शादी के लिए मान जाती है और ना चाहते हुए भी उसे रवि नाम के लड़के से शादी करनी पड़ती है। रवि उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। कुछ साल बाद उनके 2 लड़के हो जाते हैं। अब शांति की शादी की 25वीं सालगिरह आती है। अब उसके दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे। उधर सुनील को उसके अच्छे व्यवहार होने के कारण छोड़ दिया जाता है और सुनील शांति को ढूंढने लगता है। शांति को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ पहुंचता है। शांति भी सुनील को देखते ही रोने लगती है और वह बहुत परेशान हो जाती है। सुनील भी शांति को देखकर खुश हो जाता है और वह उसे अपने घर चलने के लिए बोलता है। शांति असमंजस में पड़ जाती है और वह अपने पहले प्यार को अपने सामने देखकर रोने लगती है। सुनील उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे घर चलने के लिए बोलता है। शांति कहती है कि कैसा घर, किसका घर? अब यही मेरा घर है। तुम कहाँ थे सुनील इतने सालों तक? बहुत देर हो चुकी है। अब मैं किसी की हो चुकी हूँ और मेरा घर अब यही है। मेरे 2 जवान बेटे हैं। तुम होश में तो हो सुनील? तुम क्या कह रहे हो? अब ये संभव नहीं है जो तुम कह रहे हो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ।
तुम्हें भी मुझे भूल जाना चाहिए और अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। तुम्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। पर सुनील कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि तुम मेरा इंतज़ार करोगी, पर जब तुमने मुझसे मिलना आना छोड़ दिया तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि पर मैं समझ नहीं पाया। मुझे माफ़ कर देना शांति। यह सब कहकर सुनील चला जाता है और उसकी यादों के सहारे अपना जीवन बिताने लगता है। शांति बस खड़ी होकर चुपचाप उसे देखती रह जाती है और वह सोचती है कि जीवन भी कैसे मोड़ पर आ जाता है जहां हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। आगे बताइए कि क्या शांति ने जो भी किया सही किया? शांति को क्या करना चाहिए था? क्या उसे सुनील का इंतज़ार करना चाहिए था या उसने दूसरी शादी करके सही किया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।